तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेटा को कैसे सिक्योर रखता है और हमारी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो मेरा नाम है असद रजा खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CS विद जुबैर। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। अगर हमने मिसाल के तौर पर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है या फिर PC। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सिस्टम की रिसोर्सेज जैसा कि फाइल्स हो गई, मेमोरी हो गई या फिर डिवाइस। उसके बाद ये सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी और प्राइवेसी को यकीनन बनाता है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी टाइप्स बता देता हूँ। ये यहाँ पर इसकी कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड्रॉइड हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गई। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं इसकी सिक्योरिटी की तरफ और प्राइवेसी की तरफ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिक्योरिटी का मतलब है कि सिस्टम को किसी खतरे से बचाना, मतलब हैकर से प्रोटेक्ट करना या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना और डेटा को सेफ रखना। तो इसको हम सिक्योरिटी कहते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। जलवा है हमारा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी किस तरीके से करता है। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स हैं, तरीके हैं, वो हम जानते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में मतलब यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है। यूज़र इसको पासवर्ड और यूज़र नेम के ज़रिए लॉगिन करता है या फिर लॉगिन का कोई और भी तरीका हो सकता है। तो ये आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद होता है ऑथराइजेशन। इसमें कंट्रोल किया जाता है यूज़र के एक्सेस को, कि यूज़र को किस चीज़ का एक्सेस देना है और किस चीज़ का एक्सेस नहीं देना। उसके बाद आ जाती है इनक्रिप्शन। इसमें डेटा को एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कोई भी पढ़ ना सके। उसके बाद आ जाती है फायरवॉल्स। ये हार्मफुल ट्रैफिक को ब्लॉक करता है। उसके बाद एंटीवायरसेस आ जाते हैं। ये वायरस को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये है कुछ मैकेनिज्म्स। तो अब हम बात करते हैं इसमें प्राइवेसी क्या होती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो प्राइवेसी का मतलब है हमारे पर्सनल डेटा की हिफाजत करना। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप की परमिशंस को कंट्रोल करता है, डिफरेंट ऐप्स हो गए। उसके बाद डेटा का मिसयूज होने से ये बचाता है। उसके बाद ये डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखता है और ये ऑनलाइन एक्टिविटीज ब्राउजिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। ये सब प्राइवेसी में आ जाता है। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो इसमें ऐप परमिशन कंट्रोल होता है, मतलब ऐप्स की जो परमिशन होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है डेटा इंक्रिप्शन एंड मास्किंग। तो डेटा की इंक्रिप्शन की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेटा को कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है सिक्योर ब्राउजिंग। सिक्योर ब्राउजिंग आपने देखा होगा अक्सर ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड होता है, तो ये वही है, सेफ ब्राउजिंग की जाती है इसमें। उसके बाद है सैंड बॉक्सिंग। एप्स आइसोलेशन की जाती है, एप्स को छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। तो इसमें आखिर पर है ऑटोमेटिक प्राइवेसी अलर्ट। प्राइवेसी के अलर्ट्स ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब अलर्ट कर देता है कोई भी मसला हो तो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम बखूबी करता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ फ्यूचर चैलेंजेस। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से आगे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा। तो इसमें साइबर अटैक्स की जो कि ग्रोथ है वो बहुत ही तेज हो चुकी है। उसके बाद स्मार्ट मालवेयर एंड फिशिंग स्कैम्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से किए जा रहे हैं। उसके बाद AI के जरिए अब हैकिंग की टेक्निक्स आ चुकी हैं। मुझे हैकर्स को देख के सिर्फ एक बात याद आती है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
और आखिर में यहाँ पे डेटा मिसयूज बाय एप्लीकेशंस के ऐप्स के जरिए डेटा का मिसयूज किया जा रहा है। तो ये हो गए हमारे फ्यूचर चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के कंक्लूजन के बारे में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आज हमें पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिजिटल किस्म का बॉडीगार्ड है। उसके बाद ये सारा आपको मैंने बता दिया है कि डेटा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन यूज करता है। उसके बाद परमिशन को कंट्रोल करता है। आखिर में ये दो जरूरी अहम बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे आपका एंड्रॉयड है, चाहे एप्पल है, iOS है, चाहे विंडोज है, उनको रेगुलर अपडेट किया करें। अपडेट आई खड़ी है तो अपडेट किया करें। उसके बाद कहीं भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग रखा करें ताकि हैक ना हो सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। गजब बेइज्जती है।